नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक पर। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे स्टीम कंडेंसर्स क्या होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो इसके जो डेफिनेशंस हैं, फंक्शन है और इसके क्या कैसे काम करता है वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। और क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर, मतलब कंडेंसर कितने टाइप्स के होते हैं, और डिस्क्रिप्शन ऑफ सरफेस कंडेंसर एंड जेट कंडेंसर। तो सरफेस कंडेंसर और जेट कंडेंसर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। तो जो कंडेंसर होता है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें कंडेंसेट, मतलब वाटर को हम कंडेंसेट करते हैं, जिसका प्रेशर होता है लेस देन एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, और जो कंडेंसेशन होता है कैन बी डन बाय रिमूविंग हीट फ्रॉम एग्जॉस्ट स्टीम। जो हीट होता है एग्जॉस्ट स्टीम का, उसका जब हम हीट रिमूव कर देते हैं कूलिंग वाटर के थ्रू, तो जो हमें मिलता है वो कंडेंसेट हमें मिल जाता है उसका। ठीक है, अब ड्यूरिंग कंडेंसेशन द वर्किंग सब्सटेंस चेंज फेज। इसमें जो कंडेंसेशन प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वर्किंग सब्सटेंस होता है उसका फेज जो होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि वेपर था तो वो लिक्विड में, ठीक है, और जो लेटेंट हीट होता है उसको हटा देता है। ठीक है, और उसमें जो एग्जॉस्ट प्रेशर होता है ना, इन द विच कंडेंसर मेंटेन, जो कि 7 से 8 kPa तक रहता है। इन विच करस्पॉन्ड टू कंडेंसेट टेम्परेचर नियरली, जिसका जो टेम्परेचर होता है वो 313 मतलब 313 केल्विन होता है। अब बात करते हैं हम इसके फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शन ऑफ कंडेंसर क्या है वो देखते हैं। तो जो फंक्शन है इसका कि टू रिड्यूस टरबाइन एग्जॉस्ट प्रेशर, ये टरबाइन एग्जॉस्ट प्रेशर को रिड्यूस करता है और इंक्रीज करता है स्पेसिफिक आउटपुट को। ठीक है, और इंक्रीज करता है प्लांट इफिशियंसी को, और जो स्पेसिफिक स्टीम है उसको, स्टीम कंजस्शन को डिक्रीज करता है। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। और इसमें क्या है कि कंडेंसेट द एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम द टरबाइन एंड रीयूज इट प्योर फीड वाटर इन बॉयलर। इसमें क्या होता है, जो हम कंडेंसेट करते हैं तो वाटर को हम दोबारा यूज कर सकते हैं इन ए फीड बॉयलर। ठीक है, एंड ओनली मेकअप ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू कंपेंस्ड लॉस ऑफ वाटर। तो इसमें थोड़ा कम लॉस होता है। और इनेबल्स, इसमें क्या है, इनेबल्स रिमूवल ऑफ एयर एंड अदर नॉन कंडेंसेबल गैसेस फ्रॉम स्टीम। ठीक है, तो ये इसमें रिमूवल ऑफ एयर हो जाता है, मतलब एयर को ये रिमूव कर देता है, और कंडेंसेबल जो गैसेस होते हैं उसको स्टीम से बाहर निकालता है। ठीक है, और इम्प्रूव्ड हीट ट्रांसफ़र, ये हीट ट्रांसफ़र को इम्प्रूव करता है। अब बात करते हैं हमारे एलिमेंट क्या होते हैं कंडेंसिंग प्लांट में, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में। तो इसमें हमारा सबसे पहले होता है कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर हो गया, और उसके बाद ये कंडेंसर जो होता है, और फिर हमारा होता है एयर एक्सट्रैक्शन पंप, फिर कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप लगे होते हैं, और कूलिंग वाटर सर्कुलेटिंग पंप लगा होता है जिसमें कूलिंग वाटर को प्रोवाइड करते हैं। उसमें हॉट वेल लगे होते हैं। ठीक है, और कूलिंग टॉवर लगा होता है उसमें, और मेकअप वाटर पंप एक लगा होता है, और इसमें होता है बॉयलर फीड पंप, इसमें हम उसको एग्जॉस्ट स्टीम उसमें प्रोवाइड करते हैं कंडेंसर में। ठीक है, अब डायग्राम देख लेते हैं इसका हम पहले। तो डायग्राम में क्या है, पहले ये आपका कंडेंसर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो वाटर है हम पहले यहाँ से इसमें प्रोवाइड करते हैं। ये रहा वाटर, आपका वाटर इसमें होता है। यहाँ पे मेकअप वाटर पंप लगा होता है। ठीक है, जो कि आपका कूलिंग वाटर पंप के थ्रू यहाँ पे कंडेंसर में जाता है। ठीक है, और नीचे यहाँ पर एक हॉट वेल लगा होता है। ठीक है, जिसके थ्रू ये जो कंडेंसर से जो, मतलब कंडेंस्ड स्टेक्शन पंप लगा है यहाँ पे, तो उससे जो कंडेंस होता है वो बॉयलर फीड पंप के थ्रू बॉयलर में जाता है। ठीक है, जिसमें से जो गैस होती हैं वो एटमॉस्फेयर में निकल जाती हैं। ठीक है, एंड इसमें से जो कंडेंसेट, मतलब वो गैस होता है, इसमें जाके निकल जाता है। और यहाँ पर आपको एक फ्यू टरबाइन लगे होते हैं जो इसमें, इसके थ्रू ये कंडेंसर में आ जाता है। और इसमें जो एक कूलिंग टावर लगा है यहाँ पर आपका, ये कूलिंग टावर लगा है जिसमें ये वाटर कूल होते हैं। ठीक है, ठंडा होकर यहाँ पे इसके थ्रू कंडेंसर में चला जाता है। अब ये एलिमेंट थे स्टीम कंडेंसिंग प्लांट के। अब बात करते हैं हम कि इसके वर्किंग के बारे में। तो क्या वर्किंग है इसकी देखते हैं। तो इन कंडेंसर लेटेंट हीट ऑफ अ सब्सटेंस इन वेपर फ्रॉम रिमूवल एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म। जो वेपर होते हैं वो हम, मतलब लेटेंट हीट को हटा के उसमें से
उसको हम कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में, ठीक है। वेपर को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और इसमें जो लेटेंट हीट होता है उसका लॉस होता है, मतलब उसको कम कर देते हैं एकदम। और कंडेंसेशन कैन बी डन बाय रिमूविंग ऑफ हीट फ्रॉम स्टीम यूजिंग सर्कुलेटिंग। तो ये हम कैसे करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि कूलिंग वाटर को होता है उसको प्रोवाइड करते हैं, जब स्टीम जो होता है उसको कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो जो लेटेंट हीट होता है वो हट जाता है वहाँ पे, तो वो ठंडा हो जाता है, कंडेंसेट मिल जाता है हमें, ठीक है। और उसके बाद फिर ड्यूरिंग कंडेंसेशन द वर्किंग सब्सटेंस चेंज इट्स फेस, मतलब फेस चेंज करता है वेपर से लिक्विड में और लेटेंट हीट को रिजेक्ट करता है, ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग है। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर, मतलब कंडेंसर कितने टाइप के होते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि एक तो फ्लो के टाइप से हम देखते हैं कि कौन कौन से फ्लो आते हैं। इसमें होता है पहले पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो एंड क्रॉस फ्लो, ठीक है। और दूसरा होता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कूलिंग एक्शन, ठीक है। तो कूलिंग एक्शन के हिसाब से जो होता है उसमें जेट कंडेंसर होता है और दूसरा होता है सरफेस कंडेंसर, ठीक है। और जो जेट कंडेंसर में क्या होता है, कई तरह के होते हैं। एक तो लो लेवल होता है पैरेलल फ्लो और एक लो लेवल काउंटर फ्लो कंडेंसर होता है, ठीक है। दूसरा होता है हाई लेवल जेट कंडेंसर और इजेक्ट कंडेंसर। तो उसके जो लो लेवल और काउंटर और पैरेलल है हाई लेवल जेट, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सरफेस कंडेंसर की। तो इसमें जो है सेलन ट्यूब टाइप का कंडेंसर है ये, जिसमें एक डाउन फ्लो होता है, सेंट्रल फ्लो और इन्वर्टेड फ्लो होता है। और एक टाइप है इसमें इवेपोरेटिव टाइप, ठीक है, जिसको जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम इसमें बात करेंगे कि डाउन फ्लो और सेंट्रल फ्लो के बारे में सरफेस कंडेंसर में, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम पहले जेट कंडेंसर क्या होता है उसके बारे में। तो इन जेट कंडेंसर एग्जॉस्ट स्टीम एंड कूलिंग वाटर कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये जो स्टीम होता है और वाटर होता है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप में आते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं दोनों, ठीक है। और फाइनल टेम्परेचर ऑफ कंडेंसेट एंड कूलिंग वाटर लिविंग कंडेंसर इज सेम। जो कंडेंसेट का जो टेम्परेचर होता है और जो लिविंग कंडेंसर होता है मतलब कूलिंग वाटर का, दोनों सेम हो जाता है, तब इसमें मतलब इस प्रोसेस को रन करते हैं, ठीक है। और इन जेट कंडेंसर इज़ वेरी अच्छा, जो डिज़ाइन होता है इसका वो बहुत सिंपल होता है और ये सस्ता होता है, ठीक है। ये इसका मेन एडवांटेज है। एंड इट कैन बी यूज व्हेन कूलिंग वाटर इज चीपली एंड इजीली अवेलेबल। जब ये तब यूज़ करते हैं जब मतलब कि आसानी से हमें कूलिंग वाटर मिल जाएगा, ठीक है। मतलब बॉयलर ये सब इसमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और कंडेंसेट कैन नॉट बी रीयूज इन बॉयलर, ठीक है। इसका जो कंडेंसेट मिलता है हम उसको बॉयलर में रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा कंडेंसेट मिलता है ना उसमें इम्प्यूरिटीज़ होते हैं, जैसे कि डस्ट हो गए, ऑयल हो गए और थोड़े बहुत मेटल पार्टिकल्स होते हैं। तो मेटल पार्टिकल्स इसमें आके तो उसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते बॉयलर में, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया एक तरह से। अब बात करते हैं हम इसके डायग्राम की। तो इसमें जो लो लेवल पैरेलल फ्लो है उसके बारे में देख लेते पहले। तो यहाँ पे एग्जॉस्ट स्टीम जो है यहाँ पर एंटर कराते हैं और ये जो हमारा होता है एक सेल होता है जिसे कंडेंसर सेल बोलते हैं, ठीक है। और कूलिंग वाटर यहाँ से एंटर होता है और यहाँ पर हमारा यहाँ पे जब ऊपर से एग्जॉस्ट स्टीम आती है और यहाँ से कूलिंग वाटर आता है, तो यहाँ पे हम नीचे सबसे नीचे लास्ट में यहाँ पर एक कंडेंसेट एयर एंड कूलेंट लगा देते हैं, ठीक है। इसमें वेट एयर पंप लगा होता है, उसको थ्रू ये बाहर निकल जाता है। इसमें वेट एयर पंप इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट द मिक्सचर ऑफ कंडेंसेट एयर एंड कूलेंट, ठीक है। और जो वैक्यूम होता है इसमें बनता है वो 6 kPa तक बन सकता है। अब हाई लेवल की बात करते हैं, मतलब कि हाई लेवल जेट कंडेंसर क्या होते हैं इसके बारे में। तो कंडेंसर सेल इज इंस्टॉल एट हाई ग्रेटर देन दैट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन वाटर कॉलम, ठीक है। जिसमें ये डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक, मतलब हॉट वेल से, और ये जो है कंडेंसेट एंड कूलेंट जो लगे होते हैं एग्जॉस्ट स्टीम के नीचे, तो यहाँ तो डिस्टेंस होता है वो 10.33 मीटर होता है, जिसमें बैरोमेट्रिक हेड लगा होता है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, तो ये जो हॉट वेल है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे जो मतलब कि पहले यहाँ से एयर, मतलब हम यहाँ से एग्जॉस्ट स्टीम जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको प्रोवाइड कराएंगे तो यहाँ पर एक तरह से बेफल्स लगे होते हैं, जिसमें से ये ऊपर की तरफ जो स्टीम आएगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, जो कि एयर मतलब कि एयर एक्सट्रैक्शन पंप के थ्रू बाहर निकल जाता है। और जो कूलिंग वाटर होता है हम उसको यहाँ सर्कुलेटिंग पंप लगे होते हैं, जिसको कूलिंग वाटर हम यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो ऊपर से यहाँ से कूलिंग वाटर आता है
तो ये ऐसे ऐसे यहाँ पे वेफल्स बहुत सारे लगे होते हैं, जिसके थ्रू ये कंडेंसेट कूलेंट लगे होते, मतलब कूलेंट हो जाता है और यहाँ से स्टीम ऊपर जाता है, तो वो ठंडा हो जाता है कूलेंट की वजह से, तो वो आके हमारा नीचे यहाँ पे स्टोर हो जाता है हॉट वेल में। जो ज़्यादा अगर हो जाता है स्टोर, तो ये ओवरफ्लो होकर फिर से कूलिंग पॉइंट जो लगे हैं वहाँ पर चला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एडवांटेज क्या है इसके। एडवांटेज जो सरफेस कंडेंसर सॉरी जेट कंडेंसर जो एडवांटेज है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये सिंपल इन डिज़ाइन एंड चीपर होता है। ठीक है, सस्ता होता है और डिज़ाइन इसका थोड़ा सिंपल होता है, और जो एरिया रिक्वायर्ड होता है वो लेस फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड होता है। और डिसएडवांटेज क्या है इसके, तो कंडेंसेट इज़ नॉट प्योर, हेंस कैन नॉट बी रीयूज। ये रीयूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से हम इसको दोबारा बॉयलर में फीड नहीं करा सकते हैं। उसकी जो वैक्यूम इफ़िशियंसी होती है वो लो होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि सरफेस कंडेंसर क्या होते हैं उसके बारे में। तो सरफेस कंडेंसर जनरली एक सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर होता है। ठीक है, इसमें एग्जॉस्ट स्टीम जो होता है वो, उसमें जेट कंडेंसर में क्या था, वो फिजिकल कॉन्टैक्ट में आ रहे थे, और सरफेस कंडेंसर में दोनों फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं आते, मतलब स्टीम जो आता है और वाटर जो होता है कूलिंग वाटर, वो फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं आते, मिलते नहीं हैं। एक मतलब कि हीट ट्रांसफर वॉल के थ्रू दोनों सेपरेट रहते हैं। ठीक है, जिससे कि इसका जो रिमेन्स मतलब कंडेंसेट मिलता है हमें वो प्योर होता है। ठीक है, और जिसको हम दोबारा बॉयलर में अप्लाइड कर सकते हैं, फीड करके उसको मतलब रीयूज़ कर सकते हैं हम इसका जो कंडेंसेट मिलेगा। ठीक है, इसमें जो एग्जॉस्ट स्टीम है यहाँ से आएगा, और इसमें जो ये ट्यूब्स लगे हैं बहुत सारे, ये जो ना ट्यूब्स लगे हैं, और ये पूरा एक सेल है, इसमें से हम कूलिंग वाटर को यहाँ से अगर प्रोवाइड कराते हैं तो ये एक इसमें जाके ऐसे ऐसे पूरे सरफेस एरिया को इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसमें ये सेल होता है, सेल में हम हॉट मतलब जो स्टीम आते हैं उसको प्रोवाइड कराते हैं सेल में, और ये बहुत सारे ये वेफल्स लगे हैं। ठीक है, जिसका काम है कि जो ट्यूब्स हैं उसको होल्ड करना। यहाँ पे फिर जो हमारा एग्जॉस्ट स्टीम आती है, तो ये यहाँ पे अगर कूलिंग वाटर हम यहाँ पे जाते हैं तो उसके थ्रू ये ठंडा होकर कंडेंसेट हमें यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, तो ये सेल एंड ट्यूब टाइप का एक तरह से हीट एक्सचेंजर है, जिसको हम इसमें सरफेस कंडेंसर में यूज करते हैं। अब ये दो तरह होते हैं, एक तो होता है डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर और दूसरा होता है सेंट्रल फ्लो सरफेस कंडेंसर। तो पहले बात करते हैं हम डाउन फ्लो की। तो इसमें क्या होता है, जनरली एक एग्जॉस्ट मतलब कि ये ट्यूब्स जो होते हैं उसमें एग्जॉस्ट स्टीम जो होता है वो ऊपर से प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है, और वाटर ट्यूब्स डबल पास्ट होता है इसमें, ये डबल पास्ट ये जो लगे नहीं, ये वाटर ट्यूब्स लगे हैं ये इतने सारे। ठीक है, और इसमें जो पहले हम लोअर साइड में ये कराते हैं, उसके बाद अपर साइड में, मतलब कि रिवर्स डायरेक्शन में ये डन होता है प्रोसेस। और इसमें जो इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र हमें प्रोवाइड कराता है, जिसमें कि एयर कूलिंग, ये यहाँ पर एयर कूलिंग सिलेक्शन वेफल्स लगे होते हैं। ठीक है, और ये इतने सारे ये ट्यूब्स हैं, और यहाँ पर जो एक्सट्रैक्शन पंप लगा है, एयर एक्सट्रैक्शन पंप लगा है, जिसमें ये एयर इसका जो एग्जॉस्ट स्टीम होती है वो यहाँ से आती है और यहाँ निकल जाती है, और जो कंडेंसेट होता है हमें कंडेंसेट यहाँ पे मिल जाता है कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप के थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेंट्रल फ्लो सरफेस कंडेंसर के बारे में। ठीक है, उसका डायग्राम ये है, जिसमें कि तो स्टीम जो एग्जॉस्ट स्टीम आता है वो ऊपर से यहाँ पे आ जाता है, बॉटम में हमारा कंडेंसेट जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन पंप के थ्रू हम इसको कंडेंसेट कर लेते हैं। ठीक है, एंड स्टीम गेट्स एक्सेस टू द एंटायर पेरिफेरी ऑफ ट्यूब्स, देन द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द हीट ट्रांसफर इज अवेलेबल। तो ये जो ये ट्यूब्स लगे ये एक सिंपल डायरेक्शन लगे होते हैं, और बीच में जो सरफेस एरिया हमें इतना ये मिल जाता है, तो इसका सरफेस एरिया हमें बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादातर यूज करते हैं। कौन सा वाला, सेंट्रल फ्लो सरफेस कंडेंसर। ठीक है, अब बात करते हैं हम एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है सरफेस कंडेंसर के। तो इसका जो वैक्यूम इफिशियंसी है वो हाई होता है। ठीक है, और कंडेंसेट हमें प्योर मिल जाता है, और जो लो क्वालिटी कूलिंग वाटर कैन बी यूज, मतलब कि लो क्वालिटी का भी कूलिंग वाटर हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इट अलाउज टू एक्सपेंशन ऑफ स्टीम थ्रू हाइयर प्रेशर रेशियो। तो
हाइयर प्रेशर रेशियो के स्टीम्स भी हम इसमें अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है उसके बारे में बात कर लें। तो डिसएडवांटेज क्या है इसका, तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, तो हमें मतलब कि पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी इसमें। और कंस्ट्रक्शन इज़ कॉम्प्लिकेटेड, तो उसको मतलब इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, और जेट कंडेंसर का थोड़ा सिंपल होता है, ठीक है। और कॉस्टली मेंटेनेंस एंड स्किल्ड वर्कर, मतलब इसकी जो मेंटेनेंस है वो ज़्यादा होती है, कॉस्टली पड़ती है, और इसके लिए हमें स्किल्ड वर्कर चाहिए होते हैं जिसको इसके बारे में सब कुछ पता हो, ठीक है। और जो फ्लोर एरिया होता है, हमें लार्ज फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अब कंपैरिजन ऑफ जेट सरफेस कंडेंसर, जेट कंडेंसर है सरफेस कंडेंसर, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है, बहुत बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो बात कर लेते हैं जेट कंडेंसर के बारे में। तो जेट कंडेंसर में क्या है, कूलिंग वाटर एंड स्टीम आर मिक्सड अप, मतलब ये फिजिकल कॉन्टेक्ट में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और जिसमें कि सरफेस कंडेंसर में भी ये मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कि रिक्वायर्ड स्मॉल फ्लोर एरिया, इसमें स्मॉल फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड होता है जेट कंडेंसर में, और सरफेस कंडेंसर में लार्ज फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। टू कंडेंसेट कैन नॉट बी यूज फीड वाटर इन बॉयलर, जो इसका कंडेंसेट निकलता है वो हम उसको बॉयलर में यूज नहीं कर सकते हैं दोबारा, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, और जो इसका होता है इसको हम यूज कर सकते हैं सरफेस कंडेंसर के जो कंडेंसेट निकलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है जेट कंडेंसर में पावर इज रिक्वायर्ड फॉर एयर पम्प, इसमें ज़्यादा पावर लगता है एयर पम्प के लिए, और इसमें लेस पावर रिक्वायर्ड फॉर एयर पम्प, ठीक है। लेस पावर रिक्वायर्ड फॉर वाटर पम्प, इसमें वाटर पम्प के लिए कम पावर रिक्वायर्ड होता है, लेकिन इसमें जो सरफेस कंडेंसर होता है उसमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है पावर के उसके वाटर पम्प के लिए, ठीक है। और इसमें जेट कंडेंसर में हमारा जो कूलिंग वाटर होता है उसको हम कम यूज़ करते हैं, और जो सरफेस कंडेंसर है इसमें ज़्यादा कूलिंग वाटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इसका जो प्लांट है वो सिंपल होता है, कंडेंसिंग प्लांट सिंपल होता है, बट इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है सरफेस कंडेंसर का, ठीक है। और अगला टॉपिक क्या है कि लेस सुटेबल फॉर हाई कैपेसिटी प्लांट ड्यू टू लो वैक्यूम, तो इसका जो वैक्यूम इफिशियंसी है वो लो होता है, ठीक है, और इसका जो वैक्यूम इफिशियंसी है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये था कंपैरिजन बिटवीन जेट कंडेंसर एंड सरफेस कंडेंसर, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।